बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो सबकी फेवरेट है, मौसम भी ऐसा है। आज मैं आपके लिए चिकन का पराठा बनाऊंगी जो बहुत मज़े का बनता है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि चिकन का पराठा किस किस को पसंद है। ये मैंने पाव चिकन ली है और इसका मैंने कीमा कर लिया है। इसके बाद मैं जो इसमें इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करूँगी वो आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने ये एक हरी प्याज ली है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। ये हरा धनिया है, 1 चम्मच के करीब है। और ये 2 हरी मिर्च हैं, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और ये लहसुन और 2 हरी मिर्च का पेस्ट है। ये जो ग्रीन मसाले हैं इसके अंदर हम शामिल करते हैं, आपको दिखाती हूँ। अब हम ये चीज़ में शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने शामिल कर लिया। इसके बाद दूसरे मसाले आपको दिखाती हूँ। इस वक्त ये लाल मिर्च मोटी कुटी हुई 1/2 टी स्पून, ये भी आप अपने फ्लेवर के लिहाज से इस्तेमाल कर सकती हैं। ये 1/2 टी स्पून सूखा धनिया है, इसका वो फ्लेवर बहुत ज़रूरी है। ये काली मिर्च है, इसका फ्लेवर भी बहुत मज़ा करता है। ये ज़ीरा है 1/2 टी स्पून, इसको मैं हाथ से थोड़ा दबा के, इसके क्योंकि फ्लेवर बहुत ज़रूरी है तो ये मज़ा करेगा, ये डाल दिया। ये 1/2 टी स्पून सॉल्ट है। ये तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के लिहाज से इस्तेमाल कर सकती हैं। इस वक्त देखिए मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। और मैं आज आपको एक ट्रिक भी शेयर करूंगी जिससे खाना वाकई बहुत मज़े का बनता है। जब से मैंने वो ट्रिक अप्लाई की है खाना बहुत मज़े का ही बन रहा है माशाल्लाह से। अब इसके बाद अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने इस प्रांत में आधा कप मैंने मैदा ली है, आधा कप मैंने आटा लिया है। दोनों को मिक्स करती हूँ और ये सॉल्ट अपने टेस्ट के लिहाज से डाल लें। अब मैं आटा गूंदने लगी हूँ। इस तरह हम आटा गूंदते हैं इस तरीके से ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। दोनों को अगर चाहे तो आप मैदा का भी बना सकती हैं या आटे का भी, लेकिन मैं मिक्स करके बना रही हूँ और आटा गूंदती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब मैं आटा गूंदती हूँ आटे की तरह, यानी कि थोड़ा डाला पहले पानी मैंने। इस वक्त देखिए मैंने आटा गूंद लिया। अब मैं कुछ टाइम के लिए इसको रैपर में रख देती हूँ, शॉपर में रख के, ताकि सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने आटा को निकाल लिया रैपर से। अब आटा माशाल्लाह काफ़ी सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसके पेड़े बनाती हूँ। पराठा हम शुरू करते हैं। इस वक्त देखिए मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं, क्योंकि हम इसके अब इसके हार के 2 बनाऊंगी ताकि हम एक नीचे और एक ऊपर उसकी फिलिंग कर सकें। अब दिखाती हूँ आपको। इस तरह आप इसको इक्वली आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। पेड़े बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरह बना लिया। फिल करते हैं इसको। अब मैं इसको बेलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने एक बेल लिया, इसी तरीके से मैं दूसरा बेलती हूँ। इस वक्त मैंने सेकंड बेल लिया। अब इसके अंदर मैं कीमा की फिलिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने जो कीमे की फिलिंग बनाई थी, अब इसको हम अरेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं। अब यहाँ आप हाथ की मदद से इसको फिल कर लें और यहाँ आप नमक भी चख सकते हैं अगर कम हो, क्योंकि हम पराठे के अंदर फिल करके बना रहे हैं तो थोड़ा नमक हमें तेज़ रखना है ताकि वो बैलेंस हो जाए। इसके बाद दिखाती हूँ आपको। अब ये सेकंड वाला है, हम इसके ऊपर इस तरह इसको कवर कर देते हैं इस तरह। और यहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से दबा के, ताकि इसके सारे किनारे जो हैं वो क्लोज़ हो जाएं। मैं आपको कर कर दिखाती हूँ। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा खुशका लगाया है और किनारों को अच्छे तरीके से आपने प्रेस करना है ताकि क्लोज़ हो जाएं, ताकि हमारा कीमा बाहर ना निकले। इस तरह मैं करके आपको दिखाती हूँ। ऊपर नीचे थोड़ा खुशका लगा लें और इसकी साइड भी इस तरह इसको उसके बाद बेलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने हाथ की मदद से थोड़ा इसको प्रेस किया है, बस इतना ही मैंने इसको करना था। अब इसके बाद फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं। इस वक्त तवा गर्म हो गया है, हम आप इसमें पराठे डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। अब आग जो है मैंने तेज़ रखी हुई जब तक तवा अच्छी तरीके से गर्म नहीं होता। उसके बाद दिखाती हूँ। इस वक्त आप ऑयल या घी आपके पास जो है वो इस्तेमाल कर लें। मेरे पास ऑयल है। इस तरह साइड पे डाल दिया ताकि अच्छी तरीके से यहाँ से चला जाए। लगा के दिखाती हूँ आपको। अब इस वक्त हम साइड चेंज करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ऑयल लगाती हूँ। अब यहाँ आप ऑयल लगा लें, अच्छे तरीके से कवर हो जाए। समय लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसको देखिए मैंने साइड भी चेंज कर दी। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है।
हल्का हल्का इसको आप इस तरह करते रहें ताकि हर तरफ से ये पक जाए। यहाँ आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हमने हल्की आंच पे बनाना है, क्योंकि हमने जो कीमा है वो कच्ची फिलिंग की है, ताकि टाइम के साथ अच्छे तरीके से ये अंदर बाहर से पके। क्योंकि मैंने हल्की आंच पे इसको क्रिस्पी और अच्छे तरीके से पकाना है। तेज़ आंच से ये जो है ऊपर से तो पक जाएगा, अंदर से कच्चा होगा, बस इसका ख्याल रखिएगा। ये देखें मैंने साइड भी चेंज कर दी। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है। और मैं आपको ये भी बता रही थी कि मैंने जो ट्रिक आपको बताई थी जिससे खाना बहुत मज़े का होता है, वो ये है कि जब आप खाने का इरादा करें कि मैंने क्या बनाना है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें। बिस्मिल्लाह पढ़ने से आपका खाना वाकई बहुत मज़े का बनता है और अल्लाह की तरफ से उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। ये इसकी ट्रिक थी खाने की जो मैं आज आपसे शेयर की है। इसके बाद आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये रेडी हो गया तकरीबन। इस वक्त देखें हमारा पराठा माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें अंदर से, ये देखें अच्छी तरीके से पक चुका है। मैं इसको उतारती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें। इसके बाद दूसरा दिखाती हूँ। मैं सेकंड डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद दिखाती कुछ टाइम के बाद। अब मैं इसकी साइड चेंज करती लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त देखें हमारा जो सेकंड है वो भी माशाल्लाह रेडी हो गया। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें, ये साइड चेंज कर देती हूँ। अब मैं इसे उतारती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह हमारा सेकंड भी रेडी हो गया। ये देखें माशाल्लाह। मैं उसको ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अगला और फाइनल स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त माशाल्लाह हमारे दोनों पराठे रेडी हो गए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने कटिंग कर दी। अब मैं एक इस तरह कर देती हूँ ताकि इसके 4 पीस हो जाएं। यहाँ से भी कर देते हैं, दिखाती हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह से, देखें अच्छे तरीके से, ये देखें अच्छे तरीके से पक चुका है। अब मैं अरेंज करती हूँ। इस वक्त देखें मैंने दोनों पराठों की कटिंग कर ली है। देखें माशाल्लाह से, ये देखें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत मज़े का भी होगा यकीनन। देखें मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत ही मज़े का है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद है कि आज आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आने पे इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।